बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 165 सूरह इमरान अल इमरान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम्मा क्या जब असाबतकुम तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें पहुँची। अवलम्मा क्या जब असाबतकुम तुम्हें पहुँची मुसीबत कोई मुसीबत कद असब तुम तो इससे दूनी यानी कद असब तुम पहुँचा चुके मिसले है इससे दूनी कि इससे दूनी तुम पहुँचा चुके। कुल तुम कहने लगो अन्ना हादा कि ये कहाँ से आई। कुल होवा मिन इंदे अनफुसिकुम कुल तुम कह दो होवा वो मिन से इंदे पास अनफुसिकुम यानी तुम फरमा दो कि वो तुम्हारी तरफ से आई। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह आला पर कुल्ले शैन हर चीज़ कदीर कादिर है यानी बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क्या जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे कद असब तुम मिसले है कि इससे दूनी तुम पहुँचा चुके हो। मिसले है दुगनी असब तुम पहुँचे। कुल तुम कहने लगो अन्ना हादा ये कहाँ से आई। कुल होवा मिन इंदे अनफुसिकुम तुम फरमा दो कि वो तुम्हारी ही तरफ से आई। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई। हालांकि जंगे बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फरीक़ मुखालिफ पर पड़ चुकी है। ए नबी इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अकाबर साहबा तो खैर हकीकत शनास थे यानी अगे तफहीम दसी है जी। अकाबर सहाबा तो खैर हकीकत शनास थे और किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो सकते थे, मगर आम मुसलमान ये समझ रहे थे कि जब अल्लाह का रसूल हमारे दरमियान मौजूद है और अल्लाह की ताईद और नुसरत हमारे साथ है तो किसी हाल में कुफार हम पर फतह पा ही नहीं सकते। इसलिए जब ओहद में उनको शिकस्त हुई तो इनकी तवक्कात के उसको सख्त नुकसान सदमा पहुँचा और उन्होंने हैरान होकर पूछना शुरू किया कि ये क्या हुआ। हम अल्लाह के दीन की खातर लड़ने गए, इसका वादा और नुसरत हमारे साथ था, उसका रसूल खुद मैदान जंग में मौजूद था और फिर भी हम शिकस्त खा गए और शिकस्त भी उनसे जो अल्लाह के दीन को मटाने आए थे। ये आयत इसी हैरानी को दूर करने के लिए इरशाद हुई है। जंग उहद में मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हुए, बखलाफ इसके जंग बदर में कुफार के 70 आदमी मुसलमानों के हाथों मारे गए थे और 70 आदमी गिरफ्तार होकर आए थे। यानी ये तुम्हारी अपनी कमज़ोरियों और गलतियों का नतीजा है। तुमने सब्र का दामन हाथ से छोड़ा, बाद काम तकवा के ख़िलाफ़ किए, हुक्म की खिलाफ वर्जी की, माल की तमा में मुब्तला हुए, आपस में नज़ा और इख्तलाफ किया, फिर क्यों पूछते हो कि ये मुसीबत कहाँ से आई है। यानी अल्लाह अगर तुम्हें फ़तह देने की कुदरत रखता है तो शिकस्त दिलवाने की कुदरत भी रखता है। यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है जी। वाखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या बारी तरह जिहड़ा कुरान पाक पढ़िया ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮੈਨੂੰ और जिन्हें मुसलमान ने सुने सारों ਨੂੰ अता फरमाए और हमेशा हमेशा ਸਾਨੂੰ कुरान पाक तर्जमे ਨਾਲ पढ़न ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ और ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ और इस्ताद अता फरमाए। हमेशा हमेशा ਸਾਨੂੰ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ते चलण दी और अमल करने की तौफीक अता फरमा और बरोज़े क़यामत
ਸਾਡੀ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ और मगर मैं आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।